हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। इनको आपको मल्टीप्लाई करना आपस में और लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या लिखा? इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन फर्स्ट 2/3 इंटू 2 होल 2/3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो 2/3 इंटू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसे कि हम जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले डिजिट को प्लस कर देंगे। 3 2 6, 6 में 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। 8/3। इसके बाद ये जो 8 है ये आपस में कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे हैं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 8/3 इंटू 3। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का 8 2 16 और 3 3 9। 16/9 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके, है ना। 16 में डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9, यहाँ कितना बचेगा? 7। माइनस करेंगे 16 में से 9 को तो 7 बचेगा। अब क्या आएगा इसका आंसर? 1 होल 7/9। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2/7 इंटू 7/9। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया नहीं गया है, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 2/7 इंटू 7/9। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो ये क्या है, आपस में कैंसिल ही हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं ना। मल्टीप्लाई जब भी करते हैं हम तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कोई डिजिट कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे हैं, है ना। ऊपर नीचे के डिजिट आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। क्रॉस में अगर कोई डिजिट कैंसिल आउट होते हैं तो क्रॉस से तो कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। अब 2 और 9 तो कैंसिल होंगे नहीं, तो आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट 2/9। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3/8 इंटू 6/4। ठीक है, लिख लेते हैं 3/8 इंटू 6/4। चेक कर लेते हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं। 3 और 8 तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, बट यहाँ पर 6 एंड 4 हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे 2 की टेबल से। 2 2 4 और 2 3 6। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? 3/8 इंटू 3/2। अब तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे, क्रॉस में भी नहीं हो रहे, ऊपर नीचे भी नहीं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। क्या आ जाएगा? 3 3 9 और 8 2 16। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये अब आगे सॉल्व नहीं होगा, है ना, लोएस्ट फॉर्म ही है ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 9/5 इंटू 3/5। अब ये आपस में कैंसिल आउट होंगे नहीं, क्रॉस में भी नहीं होंगे, ऊपर नीचे भी नहीं होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? इनका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। इसके बाद 9 3 27 एंड 5 5 25। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो 27 में डिवाइड करेंगे 25 से, तो 5 1 5, 25 1 25, 25 2 50 ज़्यादा हो जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 1 होल 2/25। क्या आएगा? 1 होल 2/25। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो आपका आंसर आता है उसको होल यहाँ पर सामने लिख देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में, और ये जो है आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1/3 15/8। ये ऊपर नीचे से तो कैंसिल नहीं हो रहे, बट क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं, है ना। क्रॉस में ये दोनों तो कैंसिल नहीं होंगे, बट ये कैंसिल हो जाएंगे 3 एंड 15। तो 3 1 3 हो जाएगा 15, 3 1 3 एंड 3 5 15। ओके, क्या आ जाएगा? 1/1 इंटू 5/8। अब इनका ऊपर से का ऊपर, नीचे का नीचे, 1 इंटू 5 एंड 1 इंटू 8। कितना आ जाएगा? 5/8। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो है ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, है ना। ऊपर से ऊपर नीचे के भी नहीं कैंसिल आउट होंगे, क्रॉस में भी नहीं होंगे, तो अब हम इनका आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 11 इंटू 3/2, 2 इंटू 10। 11 3 33 एंड 10 2 20। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड करके। तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 33 में डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 1 20, 22 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 20। 33 में से 20 को माइनस करते हैं, 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। अब तो डिवाइड होने से रहा, तो ये क्या तो लिख देते हैं 1 होल 13/20।
चलिए इस लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 12/7, ना तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ना तो क्रॉस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यही चेक किया जाता है कि ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे हैं, तो हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 4 × 12/5 × 7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 4 ज़ा 48 एंड 5 7 ज़ा 35। अब ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो 48 में 35 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 35 1 ज़ा 35, 2 टाइम में तो ज़्यादा आ जाएगा, है ना। 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, एंड 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। क्या आ रहा है आंसर, 1 होल 13/35। तो 1 होल 13/35।